न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। और बातचीत करने के लिए सीधे हमारे साथ ओम प्रकाश जी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार, धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम की तरफ से। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्योंकि कल कैबिनेट की मीटिंग में भी बड़ा फैसला किया गया, मंजूरी मिली है। 2 माह में 3000 से ज्यादा एमएसएमई उद्योग लगाने होंगे। तो क्या प्लान है, कैसे आपके सेक्टर में डेवलपमेंट होगा, इसको लेकर अब क्या तैयारी? देखिए, मैं 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। पहली बात है उसमें कि कहीं ना कहीं हम सब जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनकी फाइनेंशियल लिमिट्स होती है, क्षमताओं की एक कैपेसिटी होती है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह पहली बार तय किया है कि हर एंटरप्रेन्योर की क्षमताओं का उनकी ज़मीन खरीदने में या ज़मीन एक्वायर करने में उनकी एनर्जी ख़त्म ना हो, उनके रिसोर्सेस ख़त्म ना हो। उनके रिसोर्सेस अगर प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी पे या इक्विपमेंट पे लगेंगे तो उसकी सक्सेस की पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। जी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि हम नए एंटरप्रेन्योर को सस्ती अनडेवलप्ड लैंड इन क्लस्टर फॉर्मेशन देंगे ताकि उसकी पूरी शक्ति प्रोडक्शन में और कॉस्ट एफिशिएंसी में लगे। पहली बात कि लघु उद्योग निगम बेसिकली उसका उद्देश्य है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर आए तो उसके रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में, उसकी सप्लाई मार्केटिंग में लघु उद्योग निगम शुड सपोर्ट टू एन एक्सटेंट के उसकी ग्रोथ तेज़ी से आगे बढ़े। उसी को ध्यान में रखते हुए ये लघु उद्योग निगम का काम हुआ। और साथ ही कोइंसिडेंटली मेरे पास एमएसएमई के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी है। हमने पिछले माह ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 36 लैब पूरे भारत में है, जो अभी तक टेक्नोलॉजी लैब स्टैंडर्ड पे बनाकर डॉक्टरेट और अन्य कई चीज़ों में ज़्यादा उपयोग होती थी। वो हमने मंत्री जी के साथ आदरणीय हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ जब वो भोपाल आए थे तो एक MOU साइन किया कि वो सभी लैब मध्य प्रदेश के नए यंग एंटरप्रेन्योर्स को अन्य सभी विषयों की टेक्नोलॉजी एट मोस्ट रीजनेबल कास्ट पे उपलब्ध कराए और उनकी वाइबिलिटी बिठाए ताकि ये इंडस्ट्रीज तेज़ी से आगे बढ़े। तो हमने एक साथ एक विषय के साथ 3 अलग अलग विषयों पे स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश की कि एंटरप्रेन्योर की एंटरप्रेन्योरशिप के साथ उसका रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट का सपोर्ट, उसकी मार्केटिंग का सपोर्ट, उसकी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट और इन सब सपोर्टों को उसकी कैपिटल बचाने का सपोर्ट, इसके माध्यम से हम उसको शक्ति प्रदान कर रहे हैं। और उस शक्ति का स्टेट को 2 तरीके से फ़ायदा होगा। एक तो रोज़गार बढ़ेगा और दूसरा मध्य प्रदेश का टैक्स कलेक्शन। और मध्य प्रदेश में एक और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि बिजली कंजम्पशन का रेशो एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री का बहुत डिस्प्रपोर्शनेट है। गुजरात में वो 50-50% है, तो सपोर्ट का लोड इंडस्ट्री पे कम पड़ता है एग्रीकल्चर का। मध्य प्रदेश में वो लोड परसेंटेज वाइज बहुत कम है, तो वो भी इससे बढ़ेगा और हम एक नई मजबूत इकोनॉमी की तरफ
बहुत तेजी से अपने नौजवानों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जी मंत्री जी, मेरा सवाल ये था कि आपने अपने सेक्टर के लिए बहुत कुछ प्लान किया होगा, लेकिन अचानक से कोरोना का आ जाना सारे प्लान को फेल कर गया। अलग अलग चुनौतियां ऐसी आ गई कि आपने अपने सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, या कहिए कि समय नहीं मिल पाया। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी मंदी आपके सेक्टर में रही और इस मंदी को कैसे अब आप कवर अप करेंगे? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट की जो स्थितियां बनी है उसमें 3-4 महीने हमारे बर्बाद हुए हैं। लेकिन एक अच्छे एंटरप्रेन्योर का ये दायित्व होता है कि हर डिजास्टर एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है। इस डिजास्टर ने पूरी दुनिया में एंटरप्रेन्योर के लिए, इंडिया के एंटरप्रेन्योर के लिए कई नए रास्ते खोले हैं। चाइना से पूरी दुनिया का प्रोक्योरमेंट का जो पूरा बेस था वो आधा शिफ्ट हो रहा है। हमें अगर 10% हिस्सा भी हमने कैप्चर कर लिया जी, तो इससे बड़ी दुनिया की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। मैं ये मान के चलता हूँ कि इस डिजास्टर ने बहुत बड़ी एक नई अपॉर्चुनिटी खोली, और ऐसे अपॉर्चुनिटी के समय मुख्यमंत्री जी ने खुले दिल से सभी योजनाओं में ब्लाइंडली सहयोग देने के लिए नई पॉलिसी को स्वीकृति दी। मैं उन सब कैबिनेट मंत्रियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूँगा। उन सब ने ब्लाइंडली इस स्कीम का हमें सहयोग दिया। अब आपकी सवाल आई कि इस मंदी में जब आदमी की आर्थिक क्षमताएं कम हुई जी, तो वो नया एंटरप्रेन्योर नई इंडस्ट्री कैसे लगाए, उसके पास रिसोर्सेस कैसे आए, उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ब्लाइंड सपोर्ट मिला है। कॉस्ट ऑफ मनी, इंटरेस्ट कॉस्ट जो कम किया गया है उसका बेनिफिट मिलेगा। और हमने ये सब सपोर्टिव स्कीम और 4 अलग अलग विंग्स से हम जो सपोर्ट दे रहे हैं उसमें जितने भी एंटरप्रेन्योर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2 महीने में नई 3000 इंडस्ट्री को और मैं जोड़ूंगा, और वो चाहे क्लस्टर के माध्यम से आए चाहे इंडिविजुअल माध्यम से आए, दोनों में आए। आज मैं बात कर रहा हूँ फर्नीचर क्लस्टर, तो फर्नीचर क्लस्टर में पूरा दिल्ली का कीर्तिनगर बाजार वाले चाहते कि उन्हें ग्वालियर में मौका मिल जाए। इंदौर मालवा का गढ़ है, बैतूल साइड हम पूरा महाराष्ट्र की सप्लाई को बेस में रख के करना चाह रहे हैं। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल क्लस्टर आ रहा है। टॉय क्लस्टर हम अगले 15 दिन में चालू कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली। इंदौर में एक टॉय क्लस्टर की पूरी लाइनअप पड़ी है। फार्मास्यूटिकल लाइन के बहुत लोग अभी इंदौर में आके काम करना चाहते हैं। होजरी वाले बहुत आना चाहते हैं। मैं कलकत्ता चुनाव के समय वहाँ था, बहुत सारे होजरी वालों ने अपने आप को कहा कि हमें मध्य प्रदेश में काम करना है, क्योंकि होजरी वाले जब वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम आई थी तो उनने काफ़ी अपना बेस त्रिपुर में शिफ्ट किया था। तो अब त्रिपुर में भी सिचुएशन आ गया, तो वो त्रिपुर से वापिस अब मध्य प्रदेश में भी अपना एक्सटेंशन करना चाहते हैं। ऐसे ही कन्फेशनरी वाले बहुत आना चाह रहे हैं। तो अभी पूरा टारगेट एक नया जो अपॉर्चुनिटी का मौका मिल रहा है, पूरी दुनिया का मार्केट। पहले मध्य प्रदेश का एंटरप्रेन्योर केवल मध्य प्रदेश को ध्यान में रख के सोचता था, अब वो पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट के सोचता है। लिव इन एमपी बट थिंक ग्लोबली। बिल्कुल। और मंत्री जी, ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब सरकार का पूरा साथ मिलता है, और आपका पूरा साथ ऐसे एंटरप्रेन्योर को मिल रहा है। यही वजह है कि वो एमपी में तो रहते हैं लेकिन उससे बाहर की सोच रहे हैं। लेकिन पहले आओ पहले पाओ की नीति भी लागू है आपके सेक्टर में, तो ये कितना कारगर होगा? जी, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में दोनों विषय चालू है।
पहले आओ पहले पाओ वाला इंडिविजुअल का केस होगा जी। और क्लस्टर फॉर्मेशन में 4 से ज़्यादा जब इंडस्ट्रीज एक साथ होके एक प्रोडक्ट का क्लस्टर बनाएंगी तो उसको हम डायरेक्ट अलॉटमेंट देंगे, क्योंकि इंडिविजुअल डायरेक्ट अलॉटमेंट में कई बार आरोप प्रत्यारोप, और हमारा अभी विपक्ष उतनी मेच्योरिटी पे नहीं है भारत मध्य प्रदेश में कि जो कंस्ट्रक्टिव काम में जी। सपोर्टिव के बजाय हमेशा क्वेश्चन लगाए। मैं अपने विपक्ष के अभिन्न मित्रों से यही आग्रह करूंगा कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो पूरे मध्य प्रदेश की एक नई फाउंडेशन बना रहा है। उसमें ब्लाइंडली अगर सपोर्ट करे तो हम और भी बहुत सारी चीज़ें करके सभी एंटरप्रेन्योर को ऐसा मौका दे कि जो हम मध्य प्रदेश इंडस्ट्री में बहुत नीचे हैं वो टॉप 3 में कैसे आए। मुझे उनका भी सहयोग चाहिए और मुझे विश्वास है कि वो देंगे जी। लेकिन वो शायद वेट कर रहे हैं कि कुछ सफलता आए, उसके बाद वो ब्लाइंडली साथ आना चाहेंगे। मैं उनसे आपके माध्यम से सभी मित्रों से आग्रह करूंगा कि कुछ कंस्ट्रक्टिव काम में राजनीतिक विपक्ष की भूमिका के जगह ये सोचे कि मध्य प्रदेश के यंग एंटरप्रेन्योर को दोनों बॉडी मिलकर अगर सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत तेजी से भारत में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। उससे ज़्यादा सुनहरा अवसर उन्हें दोबारा कब मिले ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक के कई वर्षों का सबसे बड़ा अवसर है। जी, रोजगार के मामले में मध्य प्रदेश ने बहुत ही अच्छा काम किया है और लोगों को नौकरी देने में दूसरे नंबर पर रहा है। बेरोजगारी दर असम के बाद मध्य प्रदेश में सबसे कम पाई गई। आपके सेक्टर का कितना योगदान रहा और कितनी बड़ी चुनौती रही है? देखिए, चुनौती हर काम की चुनौती होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना लंबा राजनीतिक अनुभव जी। हर चुनौतियों से लड़ने में हमें एक नई दिशा देता है। हमारा व्यवहारिक अनुभव और उनका राजनीतिक और दूरदृष्टि की सोच मिलकर एक नया सफलता का आयाम लिखने का प्रयास कर रहे हैं जी। और मुझे इस बात पे भी पूरा विश्वास है कि आज जब बेरोजगारी धीरे धीरे कम करने में मुख्यमंत्री जी का अनुभव काम आ रहा है और ये जो नई हमें डिजास्टर में अपॉर्चुनिटी मिली उसको मध्य प्रदेश पूरा उसका फ़ायदा लेते हुए अपने एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर्स के माध्यम से नए रोजगार सृजन करने का काम और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। उसमें बहुत हमारे मध्य प्रदेश के हर बेरोजगार को एक रोजगार मिलने का शायद अवसर मिले, ऐसी ही मेरी सोच है। जी, एमएसएमई सेक्टर पर आत्मनिर्भर करने का सबसे बड़ा जिम्मा होता है कि हर एक प्रोडक्ट के साथ एक व्यक्ति को जोड़ देना, उसे रोजगार लायक बना देना, रोजगार परक बना देना, ये एमएसएमई विभाग का काम है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किन किन प्रोडक्ट को लेकर अब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश का 4-5 प्रोडक्ट जी, जैसे फर्नीचर मैंने तय किया जी, वो हमारा पहला क्लस्टर की बात हुई जब मैंने मुख्यमंत्री जी की मुझे आशीर्वाद मिला कि नहीं इस पे आगे बढ़ो। फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली जाके कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के साथ बैठा, एमएसएमई मिनिस्टर माननीय गडकरी जी के साथ बैठा, तो उनका भी सपोर्ट जब मिला तो मैंने प्लान किया। उस प्लान का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि आज अगर आप भी देखते होंगे आपके घर में छोटा सा कारपेंटर का काम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 30% कारपेंटर लकड़ी छील कर साफ करने में काट पीट कर वेस्ट कर देता है। क्लस्टर जब बनता है
तो मेरे पास कलकत्ता की कुछ बड़े उद्योगपति आए कि साहब हमें वो 30% लकड़ी इकट्ठी मिल जाए तो हमारी प्लाई और बोर्ड की कीमत 30% कम हो जाएगी। अब 30% डायरेक्ट फर्नीचर की कीमत कम हो गई, क्योंकि हमारा जो वेस्टेज, और फिर उसके बाद दूसरा विषय आया कि 4 जगह अलग अलग 4 चीज़ें बनती है। अगर मैं प्रेशर डाई कास्टिंग की बात करूं तो पंजाब में सबसे अच्छा होता था। अगर मैं नायलॉन की वेल्डिंग की बात, व्हील्स और कैस्टर की बात करूं तो दिल्ली सबसे बढ़िया मार्केट था। अगर मैं लकड़ी की बात करूं तो मध्य प्रदेश बेस है। अगर मैं स्टील फैब्रिकेशन की बात करूं तो भिलाई और उस जोन से सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल स्टील आता है। हमने सबको एक प्लेटफॉर्म में लाए तो सबकी इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो गई, सबकी स्टोरेज कॉस्ट कम हो गई, सबका इंटरेस्ट कम हो गया, अनादर 20-22% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। अब कुल मिलाकर अगर मैं 30% फर्नीचर मेरा एक ही जगह सस्ता बन गया तो कंज्यूमर को भी फायदा होगा और इंटरनेशनल बाजार में हमारी स्टैंडिंग हो जाएगी। फिर जब सब चीज़ें एक जगह हुई तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल भी बेटर होगा। फिर हम वहीं पे एक 50,000 स्क्वायर फीट का एक बहुत बड़ा डिस्प्ले सेंटर, जितनी भी इंडस्ट्री वहाँ होगी उनका डिस्प्ले सेंटर बन जाएगा। तो ऑनलाइन मार्केटिंग की पॉसिबिलिटी बन गई। अब ये आप बात समझने की कोशिश करिए कि इस डिजास्टर ने ये कितने नए एवेन्यू खोले, और उन नए एवेन्यू में मध्य प्रदेश का एंटरप्रेन्योर तेजी से घुस गया तो पूरे भारत में सबसे बड़ा लीडर वो बनने की कोशिश करेगा। जी, आपके सेक्टर में युवाओं का इंटरेस्ट बहुत देखने को मिला। एमएसएमई विभाग में युवाओं का बड़ा इंटरेस्ट रहता है, कैसे वो इनोवेटिव काम करे किसी प्रोडक्ट के साथ। लेकिन तीसरी आबादी को आत्मनिर्भर करने में आपका सेक्टर कितना कारगर हो पाया है और महिलाएं कितना इंटरेस्ट दिखाती हैं आपके विभाग में? देखिए, महिलाओं के लिए हम बहुत स्पेशल स्कीम बना के रखे हुए हैं जी। वुमेन एंटरप्रेन्योर को हम एडिशनल सब्सिडी देते हैं। और मैं अगर फर्नीचर की बात करूं तो फर्नीचर के साथ डिज़ाइन का एक बहुत बड़ा विंग खुलता है। मैं अगर होजरी की बात करूं तो डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। अभी मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास ही एक क्लस्टर था रेडीमेड गारमेंट का, कई सालों से खाली पड़ा हुआ था। पहली बार हमने निफ्ट के साथ उसको मिलकर, निफ्ट के लोगों ने कुछ लोगों को जोड़कर वहाँ उसको उपयोग में शुरू कर दिया। एकदम नया विंग खड़ा हो गया। आज अगर मैं बात करूँ जबलपुर में रेडीमेड गारमेंट की, अगर आज मैं बात करूँ, अगर मैं इधर बात करूं तो यशोधरा जी के क्षेत्र में बहुत सारे जैकेट बनाने का सुपर स्पेशलाइजेशन कर लिया। हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ विशेष खासियत है। उस खासियत को और कैसे इकोनॉमिकली वाइबल बनाया जाए, टेक्निकल सपोर्ट देके उसका स्टैंडर्डाइजेशन बेटर हो जाए, ताकि वो हर जगह पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपने आप को सबसे बेहतर सिद्ध कर पाए। वही करने का एज कैटलिस्ट हमारा काम है। और आप सबके माध्यम से ये जानकारी नीचे तक पहुँचे ताकि हर नौजवान उसी इन बातों के माध्यम से अपने लिए एक नई जगह खोजते हुए आगे बढ़े। यही मेरी सोच है। जी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म से आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? डिजास्टर में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है जी। इस अपॉर्चुनिटी को खोने में या सोचने में 1 मिनट भी ना बर्बाद करें। आओ अपन सब मिलके मध्य प्रदेश को एमएसएमई में, क्योंकि एमएसएमई ही एक ऐसी इंडस्ट्री का जोन है जी। जो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने में सक्षम है। तो हम सब मिलकर आओ अपने मध्य प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री के सपने के रूप में और आगे बढ़ाते हुए भारत का सबसे बड़ा
एमएसएमई का हब बनाने में अपनी पूरी शक्ति लगाए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मंत्री जी आपका समय निकालने के लिए और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।